अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सीवी के बारे में। ठीक है, सीवी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जॉब के करियर को स्टार्ट करने में। हम किसी भी कंपनी, किसी भी ऑफिस, किसी भी ऐसे अदारे में जाते हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो वो हमसे क्या कहते हैं कि आप अपनी सीवी हमें प्रोवाइड करें। देन हम देखेंगे कि आप हमारे इस पोस्ट के काबिल हैं या नहीं। ठीक है, तो सीवी बनाने के लिए जो है ना, हमें कुछ डेटा की ज़रूरत होती है जो हमारी लाइफ से और हमारे फ्यूचर से जुड़ा होता है। ठीक है, और हमारे पास से जुड़ा होता है। ये सारे जो डेटाज होते हैं ये सब हम अपनी सीवी में मेंशन करते हैं। और सीवी की जो कैटेगरीज हैं वो दो तरह की होती हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीवी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सीवी की जो दो कैटेगरीज होती है उन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, पहली चीज़ थी कि सीवी में जो हम डाटा इंक्लूड करते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सीवी में हम सबसे पहले तो अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा कहीं अगर जॉब के लिए जा रहा हो तो वो सबसे पहले तो ज़ाहिर है अपना नाम ही बताएगा ना। तो सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद अपने फादर का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर फोर्थ पे आ जाता है आपका ईमेल। ठीक है, ईमेल वो वाला जिस पे आप हर वक्त एक्टिव हो। ऐसा ईमेल हो जिससे अगर कोई आपसे रब्ता करे तो आप फौरी तौर पे उसको रिप्लाई कर सकें। ऐसा ईमेल और ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप हर वक्त मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है सीवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही जो सीनियर्स होते हैं वो इस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि जिस बच्चे ने या कि जिस बंदे ने जो हमें सीवी भेजी है जॉब के लिए, क्या वो इस जॉब के हिसाब से उस उन चीज़ों पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप हमेशा उस चीज़ का लिखेंगे जिस चीज़ का आप काम जानते हो, जिस चीज़ में आपको महारत हासिल हो। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो चीज़ आ जाती है हमारे पास वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी काम का कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अपनी सीवी में। और जो काम आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया हो, यानी कि लाइक आपने फ़र्स्ट टाइम टीचिंग की थी, मैट्रिक के बाद आपने टीचिंग की है, किसी एक बच्चे को पढ़ाया है या किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो वो जो आपके पास पहला एक्सपीरियंस होगा ना, वो आप सबसे लास्ट में लिखोगे। ठीक है, सबसे एंड में लिखोगे। और उसके बाद जो मज़ीद आपने एक्सपीरियंस गेन किए होंगे वो इस तरह से एक के बाद एक आप मेंशन करोगे। ठीक है, एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें आपको महारत हासिल हो, जिस चीज़ का काम आप जानते हो। लाइक आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया है, आप फाइबर पे जो है बिडिंग करते हो, या आप गैस पोस्टिंग को सेल करते हो, वेब डिज़ाइनर हो, वेब सेल करते हो, वेब का काम करते हो, तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है आपके पास। या आप टीचिंग करते हो, या आप कहीं पे जो है वो कुरान शरीफ पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इन सारे काम का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को आपने सेकंड नंबर पे लिखना है अपने ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल बाद में। ओके, उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन जाहिर है मैट्रिक जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे एजुकेशन का। तो सबसे लास्ट में आपने मैट्रिकुलेशन लिखना है। उसके बाद अपने कॉलेज का स्कूल का नाम लिखना है, और किस सन में किया है वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद आपने लिखना है, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है यानी इंटर कर लिया है, आईकॉम किया है, एफएससी किया है, जो भी किया, उसके बाद आप वो मेंशन करोगे। ठीक है, अगर नहीं किया, कंटिन्यू है, तो उसके आगे उसको मेंशन करोगे पूरा और उसके आगे लिख दोगे कंटिन्यू। थर्ड चीज़ जो होती है, अगर आपने मज़ीद इंटरमीडिएट से ज़्यादा कोई तालीम हासिल की है, लाइक ग्रेजुएशन किया है या कुछ भी किया है, मास्टर्स वगैरह, तो वो भी आप यहीं इसी कैटेगरी में लिखोगे, एजुकेशन की कैटेगरी में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है स्किल्स। स्किल्स क्या है? स्किल्स वो हैं, लाइक आपने सीखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, आपको फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है, आपको इलस्ट्रेटर यूज़ करना आता है, आपको इन डिज़ाइन पे काम करना आता है, आपको कैनवा पे काम करना आता है,
और साथ में आप सीख रहे हो ऑफिस ऑटोमेशन। तो आप सीख मतलब आपको आता है एमएस वर्ड किस तरह यूज़ करते हैं, उसका क्या काम होता है। एक्सेल पे काम करना जानते हो आप, पब्लिशर पे काम करना जानते हो, इसके अलावा वर्डप्रेस पे काम करना जानते हो, जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज आपको आती है, या फिर एचटीएमएल पे महारत हासिल है, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिएक्ट नेटिव है, फ्लूटर है, डार्ट है, बहुत सारी जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काम करने की जो आपके पास सलाहियत है, इन काम को करने की जो आपके पास क्वालिटी है, यानी बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो, बेहतर उसमें आपको महारत हासिल है, ये तमाम चीज़ें आपके स्किल्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो भी आप स्किल्स के अंदर इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। आप कंटेंट राइटर हो तो भी आप स्किल्स के अंदर इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है पर्सनल डाटा या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर पर्सनल डाटा की हेडिंग बना रहे हो तो सिर्फ पर्सनल डाटा की हेडिंग बनाना, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग बना रहे हो तो सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग बनाना। ठीक है, उसके अंदर अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी लिख सकते हो, साथ में सिंगल हो या मैरिड हो उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। डोमिसाइल पीआरसी आपके किस इलाके की है, किस सिटी की है वो मेंशन कर सकते हो। एनआईसी नंबर अगर है तो वो मेंशन कर सकते हो। अपने घर का एड्रेस मेंशन कर सकते हो। अगर घर का एड्रेस नहीं देना चाह रहे, शॉप का एड्रेस है या कोई भी एड्रेस है, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनल डाटा में आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज आपकी ज़बान। ठीक है, आप कौन कौन सी ज़बान बोलना जानते हैं और समझ सकते हैं। लाइक आपको उर्दू बोलना आता है, आपने उर्दू लिख दिया। उसके आगे अगर आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, मेरी तो उर्दू बहुत ख़राब है, तो खैर, तो उर्दू के आगे आप जो है वो मेंशन कर सकते हो उसकी कैटेगरीज। ठीक है, एक्सीलेंट या इंटरमीडिएट या गुड, जो भी है। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, चाइना, जापान, कोरिया, कहीं पे भी चले जाओ इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, तो आपने उसके बाद मेंशन करना है इंग्लिश। अगर तो बहुत अच्छे लेवल पे आप इंग्लिश बोलते हो तो उसके आगे ज़रूर मेंशन करो। ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते या घबराते हो, समझ में आती है, बोलने में डर लगता है, तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस लिख दो इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा सिंधी, उर्दू, सिंधी, चाइनीज़ और बलोची और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे, वो सारी चीज़ें जो भी आप अगर आपको आती हैं तो मेंशन करो, नहीं आती छोड़ दो, बस इतना काफ़ी है। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज में लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस वो होता है कि अगर आप किसी ऑफिस में अप्लाई कर रहे हो, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, किसी बंदे के रेफरेंस से कर रहे हो, लाइक किसी मैनेजर के रेफरेंस से कर रहे हो, किसी ऑफिस इंचार्ज के रेफरेंस से कर रहे हो, तो आप ज़रूर उसके रेफरेंस को मेंशन करो। या अगर आपको लगता है कि मैं इसका रेफरेंस यहाँ पे मेंशन करता हूँ या करती हूँ तो मेरी जॉब 100% हो जाएगी, तो आप ज़रूर मेंशन करो कि मैं इस बिहाफ पे और इस बंदे की वजह से, ये बंदे का नाम है और इस जगह से मुझे इस जॉब के बारे में पता चला है और मैं जो है यहाँ पे इस बंदे का नाम और सारी डाटा जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मेरी जॉब जो है वो हो जाए। ठीक है, तो रेफरेंस में आप मेंशन करो। लेकिन किसी ऐसी कंपनी में अगर आप जा रहे हो, जैसे आपने एक रैंडमली अपना सीवी क्रिएट कर लिया है और आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे जाओगे सीवी ड्रॉप करने, कहीं पे भी मतलब करना चाह रहे हो कि बस जॉब हो जाए, हर जगह सीवी बांटना है और बस जॉब हो जाए, तो आप रेफरेंस की हेडिंग ही नहीं बनाओगे। ठीक है, ये सारा जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पहले इन चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, एक पेपर पे ये सारी हेडिंग्स बना के अपना डाटा अपने पास रख लेना। ठीक है,
और उसके बाद आप अपनी सीवी क्रिएट करना। अगर जॉब के लिए देना है तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज की क्लास के बाद एक असाइनमेंट देने वाली हूँ सीवी का। तो सीवी में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर गलत डालोगे, ठीक है, और ईमेल भी गलत डालोगे, और बाकी चीज़ें जो है वो सही लिखोगे, ठीक है। और एनआईसी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एनआईसी नंबर की जगह जो है वो 1 2 3 करके कर देना, ठीक है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम डालोगे। एड्रेस की जगह भी एड्रेस भी आप गलत डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने बनानी है, ये आपका असाइनमेंट होगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और मैं आपको कैटेगरीज बता देती हूँ सीवी के बारे में। सीवी का मैंने आपसे कहा था कि सीवी की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है सिंपल सीवी की, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको पूरी डिटेल दी है, ये सिंपल सीवी की डिटेल दी है। और एक होती है मॉडर्न सीवी। मॉडर्न सीवी में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड होंगी, और क्या ऐड होंगी वो हम आइंदा आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। हम सीवी 2 तरह की सीख रहे हैं, एक सिंपल सीवी सीख रहे हैं, एक मॉडर्न सीवी सीख रहे हैं। लड़कियां अक्सर अपनी सीवी में अपनी पिक्चर नहीं लगाती, और बहुत अच्छा करती हैं कि वो नहीं लगाती, ठीक है। तो ऐसी लड़कियां या ऐसी फीमेल्स जो अपनी पिक्चर शो नहीं करवाना चाहती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, सीवी में अपनी पिक्चर शो नहीं करवाना चाहती, तो वो सिंपल सीवी क्रिएट कर सकती हैं अपनी जॉब्स पर्पस के लिए। लेकिन ऐसे लड़के जो अपनी सीवी में अपनी पिक्चर शो करवाना चाह रहे हैं, अपनी तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, तो वो मॉडर्न सीवी बना सकते हैं। आपका जो असाइनमेंट अभी तक का जो असाइनमेंट होगा वो होगा सिंपल सीवी का असाइनमेंट। तो उसमें आपको पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक वीडियो और है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीवी किस तरह क्रिएट होगी और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपने आज क्या करना है, आपने बस इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद अटेंडेंस लगानी है अपनी, ठीक है। और एक पेपर पे ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी अब तक आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। और ऑब्जेक्टिव में अपना ऑब्जेक्टिव आपने लिखना है। अगर आप कोई काम करते हैं, आप टीचिंग करती हैं, तो आप टीचिंग के बारे में ऑब्जेक्टिव बनाएंगी। अगर आपका करियर जो है वो ग्राफिक की तरफ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ है, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगी। जो भी आपका काम है, जो भी आपका पेशा है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है। एक्सपीरियंस लिखने हैं, साथ में एजुकेशन, स्किल्स और पर्सनल डाटा, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है एक पेपर पे। रफली असाइनमेंट के लिए बता रही हूँ, रफली लिखना है, ठीक है। और उसके बराबर में ही आप उसको फेयर बनाओगे। फेयर क्यों बनाओगे, जब भी आप जॉब के लिए उसको डिज़ाइन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें करना आप जानते हो, क्या किन चीज़ों में आपको महारत हासिल है, पर्सनल डाटा क्या है आपका, लैंग्वेजेस कितनी आती हैं आपको, एजुकेशन क्या है आपकी, कब स्टार्ट किया था, कब एंड किया था, मैट्रिक कब एंड किया है, इंटरमीडिएट में एडमिशन कब लिया था, कब एंड किया है, मास्टर्स में एडमिशन कब लिया था, कब एंड किया है, ये सारी डिटेल्स आपने लिख के रखनी है अपने पास, ठीक है। जहाँ भी जॉब के लिए जाते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक डॉक्यूमेंट उठाएं और उसको चेकआउट करें, ठीक है। लाइक मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट देखें, फिर इंटर का देखें, फिर ग्रेजुएशन का देखें, फिर मास्टर्स का देखें, और फिर आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेटर एक के बाद एक चेक करें। उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आप जॉब के लिए जाते हो, सीवी उनको देते हो, वो जस्ट आपका नाम देखते हैं और आपके प्रेजेंटेशन देखते हैं, सीवी में क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, बस दैट्स इट। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो स्किल्स में इंटरेस्टेड हो, स्किल्स देखने में इंटरेस्टेड हो, क्रिएटिव टाइप की कंपनी हो, तो वो स्किल्स भी देखती है कि भाई हमारे पास जो बंदा आया है उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये थी सीवी से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आपने जो अपना डाटा है वो इकट्ठा करना है, और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सीवी खुद से कैसे क्रिएट करते हैं। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।